Good morning everyone. I am your हिंदी टीचर फ्रॉम हैप्पी कैम्पस स्कूल। स्टूडेंट्स, आप सभी को मैंने सर्वनाम टॉपिक करवाया था जो 3 जून को हमने स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने आपको सर्वनाम की डेफिनेशन समझाई थी, साथ ही साथ आपको बताए थे सर्वनाम के भेद। सर्वनाम को डिफ़ाइन करने के लिए मैंने आपकी बुक में दिए गए 2 पैराग्राफ को यूज़ किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे संज्ञा का प्रयोग सर्वनाम में होता है, यानी कि कैसे हम संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। ये दोनों ही पैराग्राफ जो थे बिल्कुल ठीक थे, बट जब हम इस तरीके से बोलते हैं तो इससे हमारे बोलने में एक लय बनती है, एक क्रम बन जाता है, लिखने में भी और बोलने में भी। तो क्लास मैंने आपको सर्वनाम के भेद एक्सप्लेन किए थे, जिसमें हमारे सिर्फ 2 सर्वनाम के भेद रह गए थे, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम ये दोनों ही बहुत ही आसान से सर्वनाम के भेद हैं। देखिए, बात करते हैं हम संबंधवाचक की। संबंधवाचक सर्वनाम क्या होता है, यानी कि जो सर्वनाम वाक्य के दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित करे वह संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। यानी कि वाक्य क्या होते हैं, जब वो आपस में उनमें एक दूसरे में संबंध होता है तो वो क्या कहलाते हैं, संबंधवाचक। क्योंकि आपको नाम से ही पता चल रहा है, संबंध से मतलब हो गया आपस में एक रिलेशन। तो यहाँ पर आपको एग्जाम्पल में कुछ दिखाए गए हैं, जैसे कि जैसी करनी वैसी भरनी, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो ये देखिए, ये दोनों जो कहें तो ये दोनों ही वाक्य एक दूसरे पर आश्रित हैं। क्यों? अगर ऐसा ना हो, अगर ये वाक्य ना आए तो इस वाक्य की कोई अहमियत नहीं होगी। जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा। जैसे आप कहते हैं ना कि जो मेहनत करेगा फल उसी को मिलेगा, ठीक है ना। ईमानदारी से काम करोगे तो तरक्की मिलेगी। कहते हैं ना, आप ईमानदारी से काम करोगे तरक्की मिलेगी। तो क्यों इनका संबंध क्यों है? क्योंकि तरक्की आपको कब मिलेगी? जब आप ईमानदारी से काम करेंगे। सफलता कब मिलती है? जब आप परिश्रम करें, क्योंकि बिना परिश्रम किए हुए आपको सफलता कभी हासिल नहीं होगी। जो मेरे पड़ोस में आया है उसका नाम माधवकांत है। देखिए, यहाँ पर संबंध किस लिए, क्योंकि संबंध इसलिए है क्योंकि माधवकांत कौन है? जो किसी के पड़ोस में आया है, उसने अपने बारे में एक्सप्लेन किया है। यानी कि यहाँ पर जो करता है, करता यहाँ पर नहीं, लेकिन यहाँ पर एक व्यक्ति है जो बता रहा है इस चीज़ के बारे में कि जो मेरे पास आए, जो मेरे पड़ोस में आया है उसका नाम माधवकांत है। जैसे आप ये कहते ना, कई बार क्लास में ऐसा होता है कि कोई अचानक आ जाए क्लास में और आपसे कोई पूछने लगे कि वो कौन है। जब को ना पता, क्या कहते हैं, वो जो लाल फ्रॉक में बैठी हुई बच्ची, सॉरी, जो वो रेड रिबन लगा के बच्ची बैठी है उसका नाम माधवी है। तो इस तरीके से क्या होगा, इन दोनों का संबंध हो गया। क्यों? क्योंकि माधवी कौन है? जिसने रेड कलर के, यानी कि लाल रंग के, जिसने रिबन बांधे हुए हैं। तो इसलिए यहाँ पर ये संबंध हो गया। अक्सर हम ऐसे वाक्यों का प्रयोग करते हैं ना कि आपसे किसी ने पता पूछा, अच्छा आप बता सकते हैं कि ये घर कहाँ पर था? क्या कहेंगे? अच्छा, वो आपको जो पीला घर दिख रहा है ना, उसके जो बराबर में वो कूलर वाला घर है, वो वही घर है। तो ये क्या हुआ, आपस में संबंध हो गया ना, क्योंकि जहाँ पर कूलर रखा है वो वाला घर है जहाँ पर पता पूछने वाले को जाना है। तो इस तरीके से इनमें आपस में संबंध हो गया। अब अगर मैं बात करती हूँ प्रश्नवाचक सर्वनाम की, तो ये तो सबसे ही आसान होता है बच्चों, क्योंकि इसमें हम सवाल पूछते हैं। मेरे कपड़े किसने धो दिए? तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? तुम किसके साथ आए हो? तुम कौन हो? यानी कि ये बहुत सारे सवाल होते हैं जिसमें कि प्रश्न पूछने के काम आने वाले सर्वनाम शब्दों को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि किसने, कब, किसकी, कौन। तो यानी कि इसलिए ये प्रश्नवाचक सर्वनाम बन जाते हैं। तो ये बहुत ही आसान होता है। तो चलिए क्लास, अब इस क्रम में मैं आपके लिए सिर्फ मैंने बहुत छोटा सा वक्त मैंने आप सभी के लिए लिया है। वो क्या है? वो ये है कि आप सभी बच्चों को इसमें, यहाँ पर आप सभी को सर्वनाम छांटने हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको कम से कम भी मैंने आपको यहाँ पर 15 वाक्य दी। इन 15 वाक्यों में आपको सर्वनाम छांटने हैं, सिर्फ सर्वनाम छांटने, कुछ नहीं करना। जैसे कि मेरी कलम टूट गई है, तो इसमें सर्वनाम क्या हुआ? मेरी। तो आपको उसे सर्कल कर देना इस तरीके से। देखिए, आप सभी बच्चों को ये 15 के 15 वाक्य लिखने हैं अपनी हिंदी ग्रामर की नोटबुक में।
Students, remember that all of you have to write 15 sentences in your Hindi grammar notebook. It's a compulsory to all of you. सेकंड है हमारी गाड़ी आ गई, मेरा भाई आगरा गया। वह हिंदी में कमज़ोर है, तुम कहाँ जा रहे हो? वे ज़रूर आएंगे, वह आज ही आएगा, उन्हें पार्टी में बुलाना चाहिए। कोई छत पर सो रहा है, इसे जल्दी हटाओ। यह कार किसकी है? पार्टी कब शुरू होगी? मुझे भूख लगी है, हम सब भारतीय हैं, वे आगरा जा रहे हैं। तो देखिए आप सोचेंगे कि मैम ने यहाँ 12 पर सर्कल क्यों लगाया हुआ है। देखिए बच्चों ये ध्यान रखिएगा, ज़रूरी नहीं है कि सर्वनाम स्टार्टिंग में हो, वो सर्वनाम बीच में भी हो सकते हैं। तो इस तरीके से आपको सिर्फ सर्वनाम छांटने हैं यहाँ पर। या देखिएगा आपको इन 15 वाक्यों में सिर्फ सर्वनाम छांटना है, आपको उस पर सर्कल लगाना है, ठीक है। उसके अलावा आपके लिए एक क्वेश्चन ये है, ये क्वेश्चन आपसे बच्चों को अपनी बुक में ही करना है 5th क्लास, जिसमें आपको सर्वनाम शब्दों का उनके भेद से मिलान करना है। इसे करने का बेनिफिट ये है कि आपको ये हमेशा याद रहेगा कि कौन से जो शब्द आते हैं वो कौन से भेद होते हैं। देखिए आप यहाँ पर सर्वनाम छांटेंगे, ठीक है, इन 15 वाक्यों में, और फिर जब आप यहाँ पर उन सर्वनामों को ही, क्योंकि यही वहाँ पर भी आए हुए होंगे इनमें से काफ़ी, तो उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि वो वाला जो सर्वनाम जो वाक्य आपने जो वाला वाक्य था जिसमें आपने सर्वनाम को सर्कल किया था वो कौन सा है, उसका भेद क्या है। तो देखिए क्लास, अब आपको यहाँ पर सर्वनाम दिए गए एक तरफ आपको भेद दिए गए, आपको सिर्फ इन्हें मिलाना है। तो क्लास आज के लिए इतना ही। 5th क्लास आपको ये दोनों ही करने होंगे। ये मैं आपको इसलिए नहीं बताऊंगी कि मैंने आपको एक एक सर्वनाम का भेद एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन अगर फिर भी आपको कोई डाउट है, यू कैन ड्रॉप अ वॉइस मैसेज ऑन माय व्हाट्सएप नंबर। 5th क्लास आज के लिए इतना ही। थैंक यू।